हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नाखून से संबंधित जो रोग होता है उस पर ये वीडियो है। तो इससे आपका बहुत ज्ञानवर्धन होने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में दवाई लें। तो हम देखते हैं कि आजकल नाखून से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, ख़ास करके वैसी महिलाएं गृहिणियां जो मतलब पानी का काम करती हैं और साफ़ सफाई या कपड़ा सबका धोना या सर्फ एलर्जी से परेशानी है, या किसी का नाखून का जड़ सड़ गया है, या किसी का नाखून भंगुर जैसा हो गया है, तुरंत टूट जाता है, या नाखून सड़ ही गया है, या उसमें जो इन्फेक्शन जैसा हो गया है, पस सब हो जाता है, उंगली सूज जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम, इस तरह के जो प्रॉब्लम हैं वो नाखून से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं। तो इसी से संबंधित आज जो बीमारियां हैं ये नाखून से रिलेटेड, उसी पर ये वीडियो है। सबसे हम पहले चर्चा करेंगे माइरिस्टिका सेबीफेरा। बहुत कमाल की दवाई है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, उंगली सूज जाती है उसको भी ठीक करता है, और पस पड़ गया हो तो उसमें भी इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो माइरिस्टिका फेरा को हेमियोपैथी में उसको हेमियोपैथिक जो सर्जन कहा जाता है, अगर पस है तो उसको निकाल देगा। पस फॉर्मेशन हो गया है तो और होने वाला है तो पहले ही रोक देगा। तो एक ही दवाई का इतना काम है, एंटीबायोटिक के भांति भी काम करता है, घाव को भी सुखा देता है। और नाखून के मामले में जो हम देखेंगे कि कैसे ये एक टाइप का समझ लीजिए कि इसको स्पेसिफिक ही औषधि है। जब आपका नाखून का चारों ओर सूज गया हो या नासूर टाइप का भी हो गया हो तो आप माइरिस्टिका सेबीफेरा को दे सकते हैं। और इसको अगर पस काफ़ी मात्रा में पड़ गया हो और चाहते हैं कि उसको हम निकल जाए तो उसके लिए कम पावर में 30 पावर में देते हैं। और अगर वो लाल टाइप का हो गया हो नाखून के चारों ओर और उसके साथ जो उंगली में सूजन भी हो और ये नाखून धंस जाता है, जिसको देहात लोकल लैंग्वेज में गर्राना कहते हैं, नाखून गड़ जाना, तो उस केस में आप बेलाडोना के साथ इसको दे सकते हैं। जब दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो तो बेलाडोना को 200 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद देते हैं, और माइरिस्टिका सेबीफेरा को 3 से 4 बूंद दोपहर रात देते हैं। और अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है तो शुरू में 1 से 2 दिन 1-1 घंटा के अंतर से दीजिए। आप देखेंगे कि एक दिन में ये आराम पड़ गया, फिर उसका जो दवाई का ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देते हैं। अब अगला मेडिसिन है हमारा एलुमिना भी नाखून के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो इसमें क्या होता है कि उंगली के सिरे में जख्म पड़ जाएगा, दर्द होगा और त्वचा फट जाती है। तो त्वचा फटने के साथ अगर नाखून में कष्ट हो और नाखून पर दाग भी पड़ जाए, साथ में हम इसका लक्षण एक जो है हाथ पाँव में झुनझुनी भरना और कंस्टिपेशन रहना, तो इसके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो हम एलुमिना को देते हैं। फिर नाखून में एक कष्ट ऐसा होता है कि जिसमें कि नाखून जो है सिंग के तरह मोटा हो जाए और नाखून जो है सो सड़ने भी लगे, तो उस केस में हम देते हैं ग्रेफाइटिस 30 पावर में। और ग्रेफाइटिस का भी जो पेशेंट है उसके आँख में भी खुजली हो सकती है और कब्जियत भी होगा। तो ये लक्षण के साथ अगर नाखून का कष्ट है तो हम देते हैं ग्रेफाइटिस। फिर नाखून ही के लिए एक बहुत अच्छी दवा है एसिड फ्लोरिक। उसमें ये जो है नाखून को ये जल्दी से बढ़ाता भी है और ग्रोथ भी अच्छा होगा ये लेने से। लेकिन उसका जो सिम्टम्स की बात करें तो हम देखेंगे कि उसका एसिड फ्लोरिक के मामले में नाखून जो बहुत जल्दी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, तो अनड्यू जो उसका ग्रोथ है नाखून का उसको भी ये रोक देगा, और जो टूटने की जो प्रवृत्ति है उसको भी रोकेगा। और नाखून जो कमज़ोर हो गया है
तो उसमें भी इससे फ़ायदा होगा। और एसिड फ्लोरिक का एक और गाइडिंग सिम्टम्स है कि कुछ आदमी में आप देखेंगे कि उसको नाखून को दांत से खुरेचने की आदत होती है। इसमें भी हम एसिड फ्लोरिक देते हैं। और वैसे मतलब दांत से खुरेच करके पूरा एकदम नाखून को बर्बाद कर ले, उस केस में एसिड फ्लोरिक देते हैं। और अगर मतलब ये आदत हो कि हमेशा मुंह में उंगली करते रहना, तो हम उसमें बेराइटा कार्ब देते हैं। और ये नाखून को दांत से खुरच करके अगर उसमें जख्म कर ले, तो ऐसे केस में हम एसिड फ्लोरिक देते हैं। फिर एक बहुत ही विलक्षण दवाई है एंटीम क्रूडम, जो त्वचा के रोग में, सोरियासिस में देते हैं। तो एंटीम क्रूडम भी नाखून के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा में से है, जिसमें कि नाखून जो ऐसा एकदम बदसूरत नाखून हो जाएगा। कई बार जो हम देखते हैं कि नाखून को खिंचवा देता है एलोपैथ डॉक्टर, और फिर भी नाखून सही नहीं निकलता है। तो उस केस में अगर हम एंटीम क्रूडम देते हैं तो नाखून अच्छा हो जाता है। और उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि मतलब एरी में या मतलब पाँव में कॉर्न पड़ जाएगा, गट्ठा पड़ जाएगा। और एंटीम क्रूडम के मामले में एक ख़ास बात यह है कि जब चोट वोट लगने के बाद नाखून फट जाए और उसके बाद नाखून फिर से नहीं हो या नाखून मोटा हो जाए, तो इस केस में अगर हम एंटीम क्रूडम को 30 पावर में सुबह शाम चलाते हैं तो नाखून भी स्वस्थ होता है। और दूसरा ये है कि मतलब कई बार नाखून अच्छा हो ही नहीं रहा, कितना क्रीम लगा लिए, कितना एंटीबायोटिक चला दिए, कितना सारा लोशन लगाए, लेकिन नाखून अच्छा नहीं हो रहा है। तो उस केस में एलोपैथिक डॉक्टर सब जो कहता है कि नाखून को खिंचवा दीजिए, और उसके बाद भी नाखून जब अच्छा नहीं हो रहा है, तो उस केसेज में एंटीम क्रूडम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। मैंने स्वयं ऐसा 3-4 पेशेंट पर इसका प्रयोग किया है, तो उससे उसका नाखून स्वस्थ हो गया और जो नाखून की जो कठोरता है वो भी सही हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा कई बार कभी तो तुरंत रिजल्ट आएगा, और कभी शुरुआत में 30 पावर से शुरू कीजिए या फिर उसको आगे भी लंबा चलाना पड़ सकता है। फिर एक दवाई है जो मतलब साइलेसिया, तो उसमें हम नाखून के देखेंगे कि उसमें नाखून का नीचे का हिस्सा में स्वेलिंग आ जाता है। और नासूर का ये ख़ास दवाई है। नाखून जब पूरा धंस जाए उसके बाद जो मतलब वो बहुत उससे परेशानी होने लगे, तो उसमें हम साइलेसिया देते हैं। वो भी शुरू में हम 30 पावर में देते हैं, तो जो नाखून अंदर धंस गया रहता है उसको वो बाहर कर देता है, ऊपर आ जाता है। और उसके साथ साथ एक ऑइंटमेंट आता है, हाइड्रेस्टिस ऑइंटमेंट, या तो उसको लगाइए या फिर मतलब गर्म पानी में 5 से 6 बूंद डालिए मदर टिंचर हाइड्रेस्टिस का, और उसको जो लगाइए, उससे वॉश कीजिए 2 बार 3 बार करके, तो नाखून बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, सूजन भी कम हो जाता है। और साइलेसिया के प्रयोग से अगर नाखून धंसा हुआ है तो वो भी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक ख़ास तरह की दवा है नाखून के लिए, जो पेटेंट जैसी दवा मानी जाती है, डॉक्टर क्लार्क का रिसर्च है, वो है मैग्नेटिस पोलस। तो मैग्नेटिस पोलस को अगर हम देते हैं 30 पावर में 4-4 घंटा पर, तो नख जो धंस जाता है मांस में नाखून, तो उसके लिए बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। और इससे जो कष्ट हो रहा है उससे भी राहत मिलती है, और मतलब कई बार ऑपरेशन से भी पेशेंट बच जाता है। फिर नाखून के लिए जो एक बहुत ही कमाल की दवाई है नेट्राम्यूर, तो बायोकेमिक में अगर हम देते हैं उसको, तो 6x में नेट्राम्यूर और 30 पावर में साइलेसिया, और मतलब नेट्राम्यूर 6x में और साइलेसिया 3x में, और एक दवाई और देते हैं उसमें हम कालीम्यूर 3x पोटेंसी में। तो ये तीनों दवाई अगर मिला करके दिया जाए 4-4 गोली करके भर दिन में 3 से 4 बार, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। और सिर्फ अगर मतलब नेट्राम्यूर की बात है तो उसमें देखेंगे कि उसका जो नाखून का जो भाग मांस से जुड़ा हुआ है उसमें सूजन हो जाता है, तो इसको हम हैंगनेल भी बोलते हैं। इस तरह के केसेज में हम नेट्राम्यूर दे सकते हैं। तो साइलेसिया के मामले में हम देखेंगे कि नाखून के नीचे का हिस्सा सूज जाता है,
और नेट्राम्यूर के मामले में देखते हैं कि नाखून जो मांस से जुड़ा हुआ है वो भाग, उस भाग में सूजन हो जाता है। तो इस तरह से नेट्राम्यूर दे सकते हैं 30 पावर में। और नेट्राम्यूर भी डीप एक्टिंग के मेडिसिन में आता है। तो अकेले अगर नेट्राम्यूर दे रहे हैं तो उसको हम दोहराने में थोड़ी सी कठिनाई है, उसको आप 2 दिन पर 3 दिन पर दोहरा सकते हैं। और अगर मतलब साइलेशिया के साथ देते हैं तो नेट्राम्यूर 30 पावर में सुबह शाम और साइलेशिया 30 पावर में दोपहर रात देते हैं। तो इसको हम रूटीन में भी चला सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दवाई काफ़ी प्रभावशाली दवाई है। और इसमें एक दवाई और हम जोड़ना चाहेंगे, वो दवाई है थूजा। थूजा, जैसा हम जानते हैं कि थूजा मतलब साइकोटिक किंग कहा जाता है। तो इसमें भी जो मतलब हार्ड टिश्यू सब होता है उसको मुलायम बनाने की बहुत पावर होती है, बहुत क्षमता होती है। तो नाखून सब के मामले में अगर मतलब ये कष्ट हो रहा है, नाखून बहुत कठोर हो गया है, बहुत सख्त हो गया है, और साथ में आप देखेंगे कि ये बहुत जल्दी से चिटक जाने वाला है, तो उस मामले में अगर हम थूजा का प्रयोग करते हैं तो इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और शरीर में कई जगह मतलब मस्सा के साथ भी नाखून का प्रॉब्लम हो तो भी हम थूजा दे सकते हैं। और थूजा से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो हम कस्टिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान डायग्नोसिस करते समय कुछ सिम्टम्स पर विचार कर लेते हैं, जैसे हाथ पाँव में झुनझुनी भी आ रहा है और मतलब आदमी दुखी रह रहा है, थोड़ा सा कष्ट हो गया है, इस तरह का जो कुछ सिम्टम्स है उस पर विचार करें तो हम कस्टिकम दे सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि साइलेशिया से दिए या साइलेशिया से फ़ायदा नहीं हुआ तो भी कस्टिकम देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाखून के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में। कुशल जो चिकित्सक हैं उसके निर्देशन में अगर हम चलाएं तो काफ़ी फ़ायदा होता है और हमारा नाखून